हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपका आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 का रिफ्लेक्शन थ्रू लेंसेज पूरा कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लेंसेज, जो कि बेसिकली दो ही आपके सिलेबस में, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, या बाई कन्वेक्स या बाई कॉनकेव। तो लेट्स सी, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं पहले बेसिक चीज़ें। उसके बाद इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनके साइन कन्वेंशन वगैरह क्या लेने हैं, किसका फोकल पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, एंड सो ऑन, और पावर ऑफ लेंस आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप लोग, दो तरीके के आपके लेंसेज होंगे। वन इज कॉन्वेक्स, अदर वन इज कॉनकेव। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, और इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं कॉन्वेक्स को, और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है आपका, ये रेज को जो कि इन्फिनिटी से आ रही होती है, या कह लीजिए जो पैरेलल रेज होती हैं, उनको ये एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्स कर देता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को लोग क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू द फोकस, जैसे बुक्स में लिखा होता है इसको प्रिंसिपल फोकस। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम लोग कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसके ऊपर पैरेलल रेज पड़ती हैं, आप ध्यान से देखिए, तो ये उनको डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, और हमें देखना पड़ता है कि पीछे को यहाँ पे मीट करेंगी, तो ये वाला इसका फोकस माना जाएगा। ठीक है, जब आपको होपफुली क्लियर होगा कि इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, उसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं। अगली चीज है, देखिए हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस, तो हमने डिस्कस किया था प्रिज्म और ग्लास स्लैब को। तो प्रिज्म हमेशा जो भी रे उसके अंदर एंटर करते हैं, उसको हमेशा उसके बेस की तरफ क्या करता है? बेंड करता है। ऑन द सिमिलर वे, अगर कोई रे परपेंडिकुलर या नॉर्मली फॉल करेगी ग्लास स्लैब के ऊपर, तो विदाउट रिफ्लेक्शन चली जाती है सीधी। ठीक है, हम इन दोनों डायग्राम्स को यूज करके कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के एक्शन को समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए आप, ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो कि पैरेलल रेज को क्या कर रहा है? आपका कन्वर्ज कर रहा है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। देखिए, दो प्रिज्म्स का और एक ग्लास स्लैब का। देखिए यहाँ ये एंटर करी प्रिज्म के अंदर, इसने इसको बेस की तरफ मोड़ दिया, इसने इसको बेस की तरफ मोड़ दिया, और ये देखिए रे आपकी 90 पे पड़ रही है, तो सीधी चलेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस को लोग सोच सकते हैं कि ये इस चीज का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। ऑन द सिमिलर पे जो कॉनकेव लेंस है, जिसका एक्शन ऐसे होता है, उसको हम लोग इस कॉम्बिनेशन में सोच सकते हैं कि दो प्रिज्म और एक ग्लास स्लैब को ऐसे रखा होगा। देखिए, ये भी इसकी बेस की तरफ मोड़ता है, ये भी इसकी बेस की तरफ क्या कर रहा है? मोड़ रहा है। और जब एक्शन एक्सप्लेन होगा कॉनकेव लेंस का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे नोटिसेबल है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हम अपने नोट्स के ऊपर लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। एक और पॉइंट है कि इसका जो वर्चुअल इमेज होता है वो बिग इन साइज होता है। ये आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज ये बनाएगा जब ये वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, अगर हम बात करें जो कॉनकेव लेंस है आपका दूसरी तरफ, ये हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। और इसकी खासियत क्या है कि इसका जो वर्चुअल इमेज है हमेशा स्मॉलर होगा, दैट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लेगा कि भाई कौन सा लेंस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है उसके साइज से बड़ा, तो आप कॉनकेव नहीं लिख के आओगे, वहां पे क्या लिख के आओगे? कॉन्वेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में देखते हैं कि रियल और वर्चुअल इमेजेस का मतलब क्या होता है, कब कौन सी बनती है, और थोड़े बहुत साइन कन्वेंशंस। ठीक है, चलिए फटाफट से समझ लेते हैं कि रियल इमेज एक्चुअल में कब बनती है और वर्चुअल कब में बनती है। ठीक है, लिखें फर्स्ट रियल इमेज और दूसरा हम देखेंगे वर्चुअल। देखिए एक बात यहाँ पे बहुत नोटिसेबल है। ठीक है, जो रियल इमेज है ये हमेशा ही आपकी इन्वर्टेड होती है, जाके उल्टा बनता है ये, और ये आपका हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है। रियल इमेज बेसिकली कब फॉर्म होता है? जब रे ऑफ लाइट्स एक्चुअली मीट करती हैं, रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट। और आपका वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होता है? जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, दे अपीयर्स टू मीट। ठीक है, व्हेन रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट। उसके बाद थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का देख लेते हैं। वैसे बहुत ही साइन कन्वेंशन का, जैसे अगर हम लेंस
इसको ड्रा करें, मान लीजिए मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इस वाले पॉइंट को इसके सेंटर पॉइंट लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेटर ऑन देखते हैं इसका रोल क्या होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ पड़ा है और इसका इमेज यहाँ बना इस तरफ, ठीक है, दैट इज योर इमेज एंड सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्या है कि आपने सारे डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने डिस्टेंस ऑफ इमेज मेजर करता हूँ, यहाँ से मेजर करूँगा लाइक दिस। अगर हम इस पॉइंट का नाम देते हैं आई, तो हम लोग मेजर करेंगे ओ आई, नॉट आई ओ। आई से ओ नहीं मेजर करना है, ओ से आई मेजर करना है, ठीक है। ऑन द सिमिलर वे अगर इसको नाम देते हैं यू, तो हम लोग मेजर करेंगे बेसिकली ओ यू, नॉट यू ओ। मतलब आपने सारे डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेने होते हैं। आप साइन कन्वेंशन देख लीजिए, अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है, तो इसका जो हाइट होगा हम लोग लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। इसका जो भी हाइट होगा 10, 20, 30 कुछ होगा नेगेटिव लिया जाता है। अगर कोई इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर बनता है, उसका हाइट हम लोग हमेशा करते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो रे इस तरफ जा रही होगी, ऐसे कहीं जा रही होगी रे। अगर आप रे की डायरेक्शन में ही मेजरमेंट कर रहे हो तो उस मेजरमेंट को लोग पॉजिटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे रे इस तरफ जा रही है और हम ये वाला मेजरमेंट इसी तरफ कर रहे हैं, तो जो ओ आई आएगा, जो भी इसका आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम ओ से यू नापते हैं, देखिए आप, क्योंकि हम लोग रे की डायरेक्शन से उल्टा जा रहे हैं, तो ये आपका मेजरमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे कि मेजरमेंट कैसे करनी होती है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से करनी है। अगर डायरेक्शन होगा रे ऑफ लाइट की तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर उसे उल्टा कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका, नेगेटिव। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। थोड़ा यहाँ से बोर्ड खराब हो गया है तो प्लीज एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, दैट इज पावर। पावर ऑफ लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सैम्पल पेपर के अंदर इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसके दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। देखिए पावर क्या होता है, दैट इज कैपेबिलिटी टू कन्वर्ज और डिवर्ज द रे ऑफ लाइट्स। किसी भी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करना या फिर डिवर्ज करने की कितनी कैपेबिलिटी है किसी लेंस में, वो उसका पावर होता है, ठीक है। आपको होपफुली समझ लग गया होगा। एग्जांपल देखिए, सपोज करें हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस नंबर ए एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस नंबर बी। यहाँ पैरेलल से रेज आ रही है, ठीक है, पैरेलल रेज आ रही है, इसने इसको यहाँ बेंड कर दिया इस पॉइंट के ऊपर, और इसने सेम पैरेलल रेज ऑफ लाइट को यहाँ बेंड किया बिल्कुल नजदीक, ठीक है। आपको पता है कि ये वाला पॉइंट क्या होता है आपका, फोकस। और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, जो कि हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये इसका फोकल लेंथ होगा। जितना भी साइन हमने उसके लिए पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि जिस तरफ रे जा रही है हम लोग उसी तरफ क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। हम लोग मेजरमेंट ओ से एफ कर रहे हैं, ठीक है, और रे भी कैसे जा रही है, ओ से एफ, तो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ऑन द सिमिलर पे यहाँ पे भी आएगा, देखिए इसका फोकल लेंथ होगा एफ पी मान लेते हैं, इसके फोकल लेंथ को मान लेते हैं एफ ए, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एफ ए है वो बड़ा है एफ बी से, और ये भी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस लेंस ने रेज ऑफ लाइट को पहले मीट कर दिया है, पहले कन्वर्ज कर दिया है, तो इसका जो पावर होगा, पावर वो ज्यादा होगा, इसका जो पावर होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने के लिए थोड़ा लार्ज डिस्टेंस ले रहा है, इसने बहुत जल्दी ही कन्वर्ज कर दिया है। अब एक बात हमें समझ आ गई है कि अगर देखिए, अगर आपका पावर का सिंबल देते हैं पी पी, इसका सिंबल दे देते हैं पी ए, देखिए फोकल लेंथ ए बड़ी थी, इसका पावर कम था, इसका पावर ज्यादा था और फोकल लेंथ कम थी, तो इस तरह रिलेशन दिमाग में आ जाता है कि जो पावर होगा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखेंगे कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P इज इक्वल्स टू 1/f।
ये फॉर्मूला आपने कब यूज करना है बेसिकली, ठीक है, अगर आपका फोकल लेंथ किसमें हो, मीटर में, इन मीटर्स, ध्यान रखिएगा। अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया जाता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे 100/f। कुछ नहीं किया, जस्ट मीटर्स को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका 100/f। अब लगाना है जब इन क्या होगा, सेंटीमीटर, जब आपको फोकल लेंथ किसमें दी होगी, सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ आ गई कि लेंसेज के लिए जो पावर होगा वो उसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑन द सिमिलर अगर आप कॉन्केव की बात करेंगे, अगर यहाँ पे कॉन्केव लेंस का डायग्राम ड्रा करें तो आप देख सकते हैं, तो इसको यहाँ कन्वर्ज करेगा, तो इसका जो फोकल लेंथ हम लोग नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ये इसका मान लीजिए फोकस ओ एफ, वो नेगेटिव आएगा क्योंकि रेज ऑफ लाइट उस तरफ जा रही है, हम लोग पीछे की ओर नाप रहे हैं। अगर तो ये नेगेटिव आएगा तो फिर इसका जो पावर आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव होता है, और जो कॉन्वेक्स है देखिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो इसका पावर भी क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। तो एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से नोट्स के ऊपर नोट कर लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉन्केव लेंस का पावर क्या होता है, नेगेटिव। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट इज यूनिट ऑफ पावर। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि पावर का यूनिट क्या होता है। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में पावर का यूनिट वॉट होता है, जो हम पीछे पढ़ के हैं हॉर्स पावर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेंथ में थोड़ा अलग होता है। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या था, 1/f, इसको नापते हैं इन मीटर्स, फिर यूनिट क्या बना आपका, मीटर इनवर्स, तो ये नीचे की ओर मीटर है, ऊपर क्या हो जाएगा, मीटर की पावर -1 आ जाएगा, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं डेप्थ डी। तो पावर का आपका यूनिट क्या रहेगा, मीटर इनवर्स, इसको बोल देते हैं डेप्थ डी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि 1 डेप्थ कब होगा, मतलब किसी लेंस का पावर हम लोग 1 डेप्थ कब बोलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, 1 डेप्थ कब होगा, जब आपका फोकल लेंथ कितना होगा, 1 मीटर होगा, क्योंकि 1/1 कितना होगा, 1। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अगर भी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उसका पावर 1 डेप्टर होगा, ठीक है जी। तो आप ध्यान में रखेंगे, इसका सिंबल होता है डी, तो मैंने यहाँ पे डी डाल दी है, ठीक है। हो सकता है आपसे कि 1 डेप्टर की पावर कब होती है किसी लेंस की, जब उसका फोकल लेंथ कितना होगा, 1 मीटर, या कह लीजिए 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था और यूनिट था आपके लिए, ये पूरा टॉपिक ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और ये साइन अच्छे से याद करने हैं आपने कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, कॉन्केव का नेगेटिव और पावर भी क्या आएगा, नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए आपसे कई बार कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमने दो लेंसेज को आपस में कंबाइन किया तो उसका पावर बताइए। जैसे एग्जांपल देखिए, डिफरेंट टॉपिक, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, हमने दोनों को आपस में जोड़ दिए, इसका इंडिविजुअल पावर है P1, इसका इंडिविजुअल पावर है P2। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर क्या रहेगा, तो बड़े आराम से देखिएगा, बहुत ईजी है। तो P टोटल, सिंपल क्या करना है, दोनों की पावर को ऐड कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, दोनों की पावर को ऐड कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर इसका पावर मान लीजिए 5 डेप्टर है, इसका मान लीजिए 7 डेप्टर है, तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल पावर क्या आएगा, P टोटल, दैट इज 7 + 5 = 12 डेप्टर। क्योंकि कॉम्बिनेशन का पावर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा एज अ कॉन्वेक्स लेंस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपका कंबाइन करके पावर पॉजिटिव आ रहा है तो वो पक्का कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स लेंस होगा, अगर आपका कंबाइन करके पावर नेगेटिव आ रहा है तो वो पक्का कॉम्बिनेशन आपका कॉन्केव होगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है, इसका पावर सपोज करिए 7 डी है, इसका पावर सपोज करिए 10 डी है, तो टोटल पावर क्या रहेगा, ऑब्वियसली P1 + P2, तो देखिए 7D प्लस -10D। अब हमने यहाँ पे माइनस के पुट किया, कोई कॉन्केव लेंस का पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कंबाइन पावर आपका आएगा -3 डेप्टर,
क्योंकि ये कंबाइंड पावर आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज कॉन्केव लेंस। तो ये बात आप ध्यान से रखिए, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट केस बनता है इसका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस आपका मान लीजिए कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव लेंस है, इसका पावर है 5 डायोप्टर, इसका पावर भी है 5 डायोप्टर, टोटल पावर कैसे निकालेंगे, 5 प्लस माइनस 5, तो इट कम्स आउट टू बी 0 डायोप्टर। अगर आपका कहीं भी कॉम्बिनेशन में 0 डायोप्टर पावर आ रहा है तो वो कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा द प्लेन ग्लास। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी कंबाइन करके पावर आपका 0 डायोप्टर आ गया, देन द कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास, ठीक है। तो ये पॉसिबल केसेस थे आपके पावर के। कई बार आपको पावर से फोकल निकालना आ जाता है, ठीक है, आप टोटल पावर निकालिए और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपके पास उस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आ जाएगा। अगर आपको अकेले अकेले का निकालना है तो यू कैन यूज दिस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये f क्या होगा, उस कॉम्बिनेशन का टोटल फोकल लेंथ, ये पहले लेंस का इंडिविजुअल फोकल लेंथ, ये दूसरे लेंस का होगा। वैसे बहुत रेयर है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग रे डायग्राम्स की तरफ चलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स की और कॉन्केव की रे डायग्राम्स, ठीक है। उससे पहले कुछ रूल्स हैं वो आप देखें। रूल्स बड़े सिंपल है, ये भी आपको डायग्राम की फॉर्म में ही पूछे जा सकते हैं रूल्स, ठीक है। सबसे पहला क्या है, अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो उसका ना तो रिफ्रैक्शन होगा ना रिफ्लेक्शन होगा, वो सीधी ही निकल जाएगी। तो ये भी आपको क्या है, डायग्राम पूरा करना आ सकता है, तो इसको आप डायग्राम को अच्छे से बना लेंगे। अगला पॉइंट, हाँ, जो रेज ऑप्टिकल सेंटर पे सीधी जाती है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, कॉल्ड इट एज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई रेज पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मीट करेगी वी कॉल्ड इट एज अ फोकस। तो ये डायग्राम में आपको बनाना आ सकता है, इसका उल्टा डायग्राम भी पॉसिबल है। देखो, अगर सपोज करें यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे एक रे आ रही है, तो इसका जस्ट आपने उल्टा डायग्राम बनाना है। जो रेज पैरेलल थी वो फोकस के पे मीट करते हैं, अगर रे कोई फोकस में से आ रही होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपके लिए, ठीक है, जो आपने दिमाग में रखने हैं रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम कॉन्केव की बात करेंगे उसका एक ही मेन है कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से अगेन जाएगी तो वो सीधी चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इससे एक और डायग्राम है, अगर रेज पैरेलल आ रही है सो इट विल डिवर्ज, और ये पीछे की तरफ क्या करेंगे, आपकी मीट करेंगे। ये इसकी दो ही मेन डायग्राम है, तो ये तीन डायग्राम आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये दो डायग्राम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा रे डायग्राम्स को प्लॉट करते हैं। पहले फॉर कॉन्वेक्स लेंस फिर कॉन्केव, ठीक है। पहले आ जाएगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। रे डायग्राम्स को बनाना बड़ा ही आसान है। सबसे पहला आपका केस आएगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस के आगे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी डायग्राम है कि हमने कॉन्वेक्स लेंस ड्रा किया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से, तो कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से है। आपको पता नहीं जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उससे रे कैसे आती है, पैरेलल आती हैं, तो दे विल कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट व्हिच वी कॉल्ड एज अ फोकस, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इसका नेचर, नेचर क्या होगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड, ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। अगली चीज आपसे पूछेगा कि लोकेशन, तो लोकेशन, इमेज का लोकेशन कहाँ पे है, एट फोकस। तीसरी चीज आपसे पूछेगा कि साइज, कि भाई इमेज का साइज क्या है। साइज हमने हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से लेना है, ये इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनी हुई है, उसका साइज क्या आएगा, वेरी वेरी स्मॉल। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। इसका मतलब भी क्या होता है कि इमेज क्या बहुत ज़्यादा आपकी छोटी है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, वो
वो क्या है इसका मैग्निफिकेशन, कि इस इमेज का मैग्निफिकेशन क्या आएगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई लेंस ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा या छोटा करके दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ रहा है इसका मतलब उसने बिग कर दिया ऑब्जेक्ट को। तो अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है या मान लीजिए 1 से छोटा आ रहा है तो उसने ऑब्जेक्ट को छोटा कर दिया। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा इसको, लेस देन 1, क्योंकि इमेज काफ़ी छोटी है, ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। अब केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए केस नंबर 2, गिवन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2x, अगर 2x के बियॉन्ड पड़ा होगा तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सबसे पहले कॉन्टेक्ट लेंस ड्रा कर लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए फोकस है और इसका डबल क्या होगा आपका 2f, ठीक है। f का डबल क्या होगा 2f। हालांकि कॉन्टेक्ट लेंस के 2 फोकस होते हैं, आप इसको 1 और 2 लिख सकते हो, यहाँ पे 2। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो दोनों तरफ आपके ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं, तो 2 फोकस होंगे f1 और f2। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ये f1 और f2 आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आएगा कि अगर दोनों तरफ का जो मीडियम है वो सेम हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको, अगर दोनों तरफ का मीडियम सेम हो तो आपका f1 और f2 आपस में इक्वल होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगर मीडियम सेम नहीं है, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली दोनों क्या होंगे आपके अलग अलग होंगे। फिलहाल हम लोग दोनों तरफ का मीडियम सेम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है मान लीजिए बियॉन्ड 2f यहाँ पे, ठीक है। अब इमेज बनाने का तरीका क्या होता है आपका, शॉर्टकट क्या होता है, एक रे हमेशा पैरेलल लेके जाइए। तो एक रे को हम लोग पैरेलल लेके जा रहे हैं, वो कहाँ से पास करेगी आपकी फोकस में से। एक रे फिर आप लेके आइए ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से लेके आइए तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिट कर देंगे। तो आपको जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, बिटवीन f2 एंड 2f2। और देखिए इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो लिख देते हैं, सबसे पहले नेचर आएगा, ये तो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही है। दूसरा आपका रहेगा जहाँ पे दैट इज साइज, स्मॉल, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा स्मॉल ही है, ठीक है। उसके बाद आएगा लोकेशन, दैट इज बिटवीन f एंड 2f। ये लोकेशन का बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको लर्न कर लेना, आपको लोकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि ऑब्जेक्ट को जहाँ रखा गया तो बताओ लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट आएगा मैग्निफिकेशन, यहाँ पे अगेन आपका लेस देन क्या रहेगा 1 रहेगा क्योंकि इमेज थोड़ा छोटा है, ठीक है। अब थर्ड केस चलते हैं फटाफट, ये बहुत स्पेशल केस है थर्ड वाला, केस नंबर थर्ड। जब आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होता है 2f पे, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट 2f, ये नंबर ऑफ टाइम्स आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुनेंगे, इसका आपने इमेज कैसे फॉर्म करना है। ये आपका कॉन्टेक्ट लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f एंड दिस इज 2f। सपोज यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस तरफ भी आप ड्रा कर लेते हैं, इस तरफ भी ड्रा कर लेते हैं 2f। तो मैं दोनों तरफ का फोकस सेम मान के चल रहा हूँ, ठीक है, अलग भी हो सकता है। तो एक रे अगेन आप लेंगे पैरेलल, जो कि कहाँ से पास करेगी फोकस में से, और एक रे आपको ऑप्टिकल सेंटर में से लेनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे मीट कर देंगे आपकी एग्जैक्टली। ये वाला पॉइंट आपका 2f होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो इमेज भी कहाँ बनेगा 2f पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली चीज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है देखिए उतनी बड़ी आपकी क्या आ रही है इमेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लिख देते हैं। सबसे पहले आएगा नेचर, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आएगा लोकेशन, इमेज भी कहाँ बनेगी एट 2f, ऑब्जेक्ट भी कहाँ है 2f पे, इमेज भी कहाँ बनेगी 2f। ये आपसे पूछा जा सकता है। मतलब इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगा, u और v आपस में इक्वल हो जाएंगे। u क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। हाँ लेकिन साइन उल्टा रहेगा, u का साइन हमेशा नेगेटिव रहता है, आपको पता होगा। v का साइन क्या होगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग v का मेजरमेंट
रे की डायरेक्शन में करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे शॉर्टकट में पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट इतनी दूर पड़ा है तो बताइए इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वही इमेज का होगा, लेकिन साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। उसके बाद अगली बात, लोकेशन हो गया आपका, नेचर हो गया, इसके बाद साइज आ जाएगा, इट इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला पॉइंट इसका मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, -1 आएगा, क्योंकि आपका जो इमेज है ना वो उल्टा बन रहा है। तो दिमाग में रखें 1 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि साइज सेम है, नेगेटिव पे लगा दिया क्योंकि इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो 4 पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएंगे 2F वाले केस को। आगे चलते हैं, अब आपका केस नंबर 4 आएगा यहाँ पे। केस नंबर 4 में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन f एंड 2f, जब f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट आपका पड़ा होगा तब क्या होगा। बहुत इजी डायग्राम है इसके लिए। तो एक कॉन्वेक्स सेंटर ड्रा कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, और यहाँ ड्रा कर लेते हैं 2f, फोकस, और यहाँ ड्रा कर लेते हैं 2f। तो ये आपका ऑब्जेक्ट एक रे पैरेलल फोकस से पास कर देंगे, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखिए ये आपका सॉरी थोड़ा जगह कम रहेगा उधर, ये आपका बियॉन्ड 2f क्या करेगा, मीट करेगा, और इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि इमेज का साइज क्या बड़ा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, सबसे पहले नेचर, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद आपका साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे तीसरी लोकेशन, दैट इज बियॉन्ड 2f। लास्ट में मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। हालांकि साइन आपको नेगेटिव ही रखना पड़ेगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि वो अब इमेज का साइज बड़ा है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका पॉइंट आता है जब फोकस पे पड़ा होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट हम लाई करेगा फोकस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ऑब्जेक्ट लाइज एट f। तो देखिए आप, ये कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, दैट इज 2f, ऑब्जेक्ट भी फोकस पे पड़ा है, एक रे पैरेलल, यहाँ का फोकस मान लेते हैं, यहाँ का 2f मान लेते हैं। तो यहाँ से पास करेगी एक रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप देखेंगे दोनों रेज आपस में पैरेलल हो जाएंगी, दे विल मीट एट इंफिनिटी। ये कहाँ मीट करेंगी, एट इंफिनिटी। तो अगर ये इंफिनिटी पे मीट करेंगे, मान लो यहाँ मीट करती है, तो इतना बड़ा आपका इमेज बनेगा, इमेज बहुत ज़्यादा लार्ज बनेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि कॉन्वेक्स लेंस सबसे लार्ज इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ बड़ा होता है, एट फोकस, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा आपका नेचर, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे लोकेशन, दैट इज एट इंफिनिटी। थर्ड पॉइंट आपका आएगा दैट इज साइज, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा इमेज बनता है। उसके बाद आपका आएगा मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे ग्रेटर देन 1, ठीक है। हालांकि साइन आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन का, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 2 3 4 5 ऐसे आ सकता है, -2 -3 -4 ऐसे आ सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। सबसे लार्ज इमेज कॉन्वेक्शन कब बनाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, फोकस पे। इस चीज़ को नोट रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हो, बहुत स्पेशली लास्ट केस है, बिटवीन f एंड o, अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है तो क्या होगा। ये ओनली केस है जब आपका कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक है। तो आपसे एक और चीज बोलते हैं, आपने सुना होगा सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, या आपको बोले जब मैग्नीफाइंग ग्लास, वो छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, इसके चलने का प्रिंसिपल ये होता है। मतलब सिंपल
माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच में, आपसे पूछ सकते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है, ये बात आप गौर रखेंगे, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, और हम लोग जानबूझ के ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर फोकस टू है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, एक रे पैनल यहाँ से पास कर दी, मतलब फोकस, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। देखिए यहाँ से भी पैरल होके मीट नहीं करेंगे, और हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा आई होगा तो ये रे आपको पीछे से दिखेगी ऐसे, और ये यहाँ दिखेगी आपको, और ये अल्टीमेटली आगे जाके क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी। तो दैट इज योर इमेज, ये आपका वर्चुअल इमेज है। और देखिए इसका साइज काफ़ी बड़ा है, दिमाग में रखिएगा, साइज काफ़ी बड़ा होता है और सीधी इमेज बनती है। यही आपका प्रिंसिपल है सिंपल माइक्रोस्कोप का। यहाँ पे इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन आएगा ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा है उस तरफ क्या बनती है, इमेज, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका नेचर आएगा, दैट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। उसके बाद तीसरी चीज आती है आपकी, लोकेशन हो गया, नेचर हो गया, साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ का मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा अगेन, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आएगा, +2 आ सकता है, +3 आ सकता है। बाकी सारे केस में आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आना है, दिमाग में रखिएगा। सिर्फ इसी केस में मैग्निफिकेशन क्या आना है, पॉजिटिव आना है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट्स के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस की डायग्राम्स पूरी रहती है, ये डायग्राम। इनमें से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक या दो क्वेश्चन पक्के आएंगे। अब फटाफट थोड़ा कॉन्केव की लिख लेते हैं, उसकी 2 ही डायग्राम है। और कॉन्केव लेंस, सबसे पहला डायग्राम होगा जब आपका ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इसका ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि इंफिनिटी पे तो रेज कैसे आएंगी, पैरेलल, तो ये इनको ऑब्वियसली डिवर्ज करेगा, तो ये कैसे पीछे की ओर क्या करेगा, आपको मीट करेगा। दैट इज द पॉइंट, जिसका फोकस कहलाता है, ये इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। तो जो अभी आपका जो इमेज बना है, ये कहाँ बना है, फोकस पे बना है, और इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। हम इसको नोट कर देते हैं सबसे पहले नेचर, क्योंकि रियल एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, लग रहा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उसके बाद साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, आपको मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि कॉन्केव लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो छोटी बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो बड़ी बनाता है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक। उसके बाद आपका थर्ड लोकेशन एट, मतलब फोकस पे ही बनेगा वो। उसके बाद इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ऑब्वियस बात है कि पॉजिटिव आएगा, जैसे +0.5 +0.3, लेकिन 1 से छोटा होगा, इट विल बी लेस देन 1, लेकिन पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसका एक और डायग्राम है, लास्ट वन, कि अगर ये आपका कॉन्केव लेंस है, इसके आगे कहीं भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, कहीं भी रख दी सामने से, कहीं भी रख दी, ये सेम ही डायग्राम होती है। तो एक रे हमने यहाँ से पैरेलल लेंगे, ये डिवर्ज हो जाएगी, एक रे आप ऑप्टिकल सेंटर पर लेंगे तो पीछे यहाँ पे आके मीट करेंगे, दैट इज योर इमेज। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इमेज। अब अगेन देख सकते हैं कि इमेज बहुत छोटा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्चुअल है, तो ये भी इसका डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। ये आपकी रे डायग्राम थी और आपका एक चैप्टर था, इसके अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से। कॉन्केव और कॉन्वेक्स के आपके फोकल साइन पता होना चाहिए, पॉजिटिव कॉन्वेक्स का, नेगेटिव कॉन्केव का उसके पावर पता होना चाहिए, ठीक है, पावर निकालना आना चाहिए। और रे डायग्राम बड़े अच्छे से लर्न करिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन आना है, ठीक है। स्पेशली 2F वाली, जब 2F पे पड़ा होता है, और लास्ट केस जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में पड़ा है, ये केस बार बार पूछा जाता है। हैव अ नाइस डे।